हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का अपने चैनल भक्त और भगवान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब महादेव की दया कृपा से कुशल मंगल होंगे। साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये मेरी विनती भी समझ लीजिए, अनुरोध भी समझ लीजिए कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँगा और ऐसी ही नई नई जानकारियाँ लेते आता रहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार अपने इस चैनल में भगवान शंकर जी के मंदिरों के बारे में कोई ना कोई जानकारी लेकर आता ही रहता हूँ और इसी अध्याय में इस बार भी मैं आपके लिए एक अध्याय और जोड़ने जा रहा हूँ। ये मंदिर जो स्थित है वो हिमाचल में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बैजनाथ मंदिर। हाँ जी, बैजनाथ मंदिर। इस मंदिर के कई चमत्कारी रहस्य भी हैं और प्राचीन मान्यताएं भी हैं। बहुत कुछ है इस मंदिर में जानने के लिए। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं अपनी जानकारी को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बैजनाथ मंदिर काफ़ी मशहूर है और इसके बारे में शायद आप लोग कुछ जानते भी होंगे। चलिए, मैं भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे इस मंदिर का निर्माण 726 में हुआ था। कहा यह जाता है कि मयूख और अयूख नाम के व्यापारियों ने इसको बनवाया था। 726 में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अब इसकी बात की जाए तो प्राचीन समय में बात की जाए तो कहा यह जाता है कि एक बार रावण जो था उसने भगवान शिव से एक शिवलिंग को प्राप्त किया था वरदान के तौर पे। और शिवजी भगवान ने उसको ये कहा था कि भाई, मैं ये शिवलिंग तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे जाते जाते कहीं भी रास्ते में रख दिया तो ये वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा। तो भगवान शिव ने जब उसको वरदान दिया तो रावण शिवलिंग को लेके चल पड़े। तो जब वो बैजनाथ पहुँचे तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी लघु शंका हुई। इतने में उन्होंने देखा कि एक दूध का व्यापारी आ रहा है, ग्वाला। तो मैं उसको ये शिवलिंग पकड़ा देता हूँ और मैं जो अपनी लघु शंका है उसको पूरी कर लेता हूँ। तो उसने उस दूध के व्यापारी को बोला कि भाई, कुछ देर के लिए आप ये मेरा शिवलिंग पकड़ लेंगे ताकि मैं अपनी जो लघु शंका है उसको पूर्ण कर लूँ। तो व्यापारी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम जाके आओ। तो शिवलिंग दिया और वो शिवलिंग दे के जब वो लघु शंका करने गए तो उस दूध के व्यापारी ने वो जो शिवलिंग था वो वहीं पर रख दिया। तो जब रावण आया तो उसने देखा कि भाई ये क्या हो गया। तो रावण ने जब इस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा तो वो इस शिवलिंग को दोबारा से उठा नहीं पाए, क्योंकि वो इतना वजनी हो गया था। तो इसी स्थान को कहा जाता है बैजनाथ। यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं और ये मंदिर जो है ये बिलवा नदी के तट पर बना और प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता के कारण बहुत ही अति मनमोहक हो जाता है। उत्तर दिशा में बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो कि पीर पजाल की चोटियाँ हैं, वो इसकी सुंदरता को और निखार देती हैं। नीचे धौलाधार की हरियाली है। ये मंदिर जो है 51 फुट चौड़ा और 21 फुट लंबा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर में कई विशेषताएं हैं। पौराणिक विशेषताएं भी हैं और कुछ रहस्यमय विशेषताएं भी हैं। पौराणिक विशेषताएं एक मैं आपको बता चुका हूं और साथ ही ये भी कहा जाता है कि भाई, जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था, तो कहा यह भी जाता है। अब वैसे ही कि भाई और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब अगर रहस्यमय बात की जाए तो कहा यह जाता है कि भाई, यहाँ पे जो दीवार पे गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, वहाँ पे कभी कभी भूरे रंग का चूहा भी देखा जा सका है, जो कि एक रहस्यमय विषय है। दूसरा, जिस दीवार पे माँ शिव पार्वती और भगवान शिव शंकर जी की आकृति है, वहाँ पे भी कई बार नाग को देखा गया है। तो इस वजह से कोई नहीं जानता कि भी ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये कोई पता नहीं चल पाया। तो ये एक
रहस्यमय विषय है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस बैजनाथ में आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसकी जो हस्तशिल्पी है वो काफ़ी अच्छी है, जो इसकी बनावट है, जो अंदर के मंदिर के दृश्य हैं, वो काफ़ी दिल को सुकून देने वाले हैं। तो साथ ही अब इसी के साथ मैं आपसे इतना ही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप मेरे इस चैनल को देखते हैं, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग से ही, आपकी सहायता से ही मैं आगे और भी कुछ नया नया लेके आता रहूँगा। साथ ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।